सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम कर रहे हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, जो भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं हम उस सारे डायग्राम्स को देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, जो कि है आपका चैप्टर सेकेंड, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो बच्चों, व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? अगर आप सभी को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन पता हो, मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आती होगी, है ना। तो इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि है 28 से 29 डेज की, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भी फीमेल प्राइमेट्स है उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि 28 से 29 डेज की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। इस साइकिल में वन सेकेंडरी oocyte इज बीइंग रिलीज्ड। हर साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte क्या होता है बच्चों? रिलीज होता है फ्रॉम ऑल्टरनेट ओवरी। ठीक है, फ्रॉम ऑल्टरनेट ओवरी, ऑल्टरनेट ओवरी से रिलीज होगा। ठीक है, ओके। नाउ जो फर्स्ट टाइम जब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और लास्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, उसको हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज। ओके, दिस कम्स अराउंड एट द एज ऑफ 50, लाइक 45 और 50, उसके अराउंड में आता है। और ये जनरली हमारी प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट होता है मेनार्क। ओके, नाउ दिस हैज 4 डिफरेंट फेजेस। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 अलग अलग फेजेस आते हैं बच्चों। यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, the second phase is follicular phase, the third phase, I mean actually the third phase is not written here, but यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। ये है आपका थर्ड फेज, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, और ये आपका फोर्थ फेज हो गया ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है आपका, दिस इज द फर्स्ट फेज। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज सेकेंड हो गया, तीसरा आपका ओव्यूलेटरी हो गया, फोर्थ आपका ल्यूटियल हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक्स एक्सेस पे ये लिख लेना है एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द 29 डेज। ठीक है, आप इस तरीके से ऑड नंबर्स में 29 डेज आप लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखोगे डायग्राम में क्या दिया? यूट्राइन इवेंट्स। ठीक है, तो यूट्राइन इवेंट्स में क्या होता है कि जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मतलब आपका जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो देखो आपकी ये जो ये एंडोमेट्रियम शो किया हुआ है बच्चों, है ना। ये यूट्राइन इवेंट्स है, मतलब दिस इज योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, दिस इज योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो ये जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखो यहाँ पे ब्रेक हो रही है एंड द मेनिन्सिस एज स्टार्टेड, है ना। ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट रही है और ब्लीडिंग हो रही है। तो दिस यूजुअली टेक्स 1 to 5 days, सो यू कैन सी हियर 1 से 5 दिन, 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है। तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है। ओके, ये 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आता है। और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो ज़्यादातर केस में इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ पुअर हाइजीन, सॉरी लैक ऑफ पुअर हेल्थ, सॉरी लैक ऑफ डाइट, पुअर हाइजीन या स्लीप। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप था एक्चुअली बच्चों, जो मेरे मुझे बोलना था वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। समटाइम्स यू नो वी डोंट गेट वर्ड्स टू से, तो बस कभी कभी बच्चों मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो आपका फॉलिकुलर फेज है, जो कि आपका आफ्टर जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है तो ये अप टू 14th डे तक जनरली चलता है। तो ये भी कुछ आपका 7 से 10 दिन का फेज रहता है बच्चों। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई थी वो रिपेयर हो रही है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई थी वो रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग रिपेयर हो रही है। फिर आप यहाँ पे देखो 14 फेज में तो कुछ नहीं है, ओव्यूलेशन हो गया। लूटियल या सिक्रेटरी फेज में यू कैन सी एंडोमेट्रियम लाइनिंग और बल्की हो गई है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग और बल्की हो गई। तो सबसे पहले यूट्राइन इवेंट्स आपको याद रखना है। मेंस्ट्रुअल फेज में आप ब्लीडिंग शो करना, फॉलिकुलर फेज में आप थोड़ी सी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर शो करते हुए दिखाओगे, और ल्यूटियल फेज में उसको और बल्की दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें हॉर्मोन्स का। तो अगर हॉर्मोन्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरियन हॉर्मोन्स, तो ओवरी से 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो स्टार्टिंग में देखो दोनों का जो ईस्ट्रोजन है
वो आपका स्टार्टिंग में धीरे धीरे लो होता है, बट वो ओव्यूलेशन के टाइम पे पिक लेगा। वो कब पिक ले रहा है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो आपको उसको, क्योंकि ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। तो आप ये देख सकते हो इधर फॉलिकल्स का, जैसे आप यहाँ पे आप देखो डेवलपिंग फॉलिकल्स, ओके। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है ना, तो फॉलिकुलर फेज में आपके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। तो उसी टाइम पे देखो ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऑलमोस्ट सेम जाएगा, ओके। फिर देखो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन डाउन हो गया एक बार, और वो फिर से एक बार राइज होता है। वो एक बार डाउन होगा और फिर से राइज होगा, पर वहीं पे आप प्रोजेस्टेरॉन को देखो, प्रोजेस्टेरॉन पहले डाउन 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 नहीं जा रहा है, फिर वो एक ही बार राइज होगा और एक ही बार डाउन होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर ना। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि ये जो कॉर्पस लूटियम बनता है आफ्टर योर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसलिए यहाँ कॉर्पस लूटियम बना और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वही एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बल्कि बनाता है। तो सी ऑल आर दिस कनेक्टेड, कॉर्पस लूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बल्कि हुई, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम LH और FSH की पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो ये दोनों का लेवल स्टार्टिंग में आपको कम ही शो करना है, ठीक है। फिर जब ओव्यूलेशन होता है तो इन दोनों का लेवल हाई हो जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज LH सर्ज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज LH सर्ज। जब हमारी बॉडी में LH सर्ज होता है, जब हमारी बॉडी में LH सर्ज होता है, मतलब जब LH अपने सबसे हाईएस्ट पिक पर होता है, तब हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocytes जो होते हैं बच्चों, वो रिलीज हो जाते हैं, ओके। तो ये LH सर्ज हो गया। फिर उसके बाद LH का लेवल धीरे 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 आप देख सकते हो कम होता जाता है, और FSH का भी। तो दिस इज वेरी इजी, ओके। अगेन वंस अगेन देखो, अब आप पूरा डायग्राम एक साथ ऐसे देख लीजिए, क्लियर है इतना? चलो, तो देखो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, तो जब हम प्यूबर्टी पे हिट कर रहे हैं तो ये हार्मोन धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब ये FS और LHS रिलीज होते हैं बच्चों, तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। जब ये फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं तो ये ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ईस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर करता है। कैन यू कनेक्ट दैट? तो ये सब आपको फॉलिकुलर फेज में लिखना है। देखो मेंस्ट्रुअल फेज में जो लिखना था मैंने आपको बता दिया, 3 to 5 डेज होता है। उसमें ब्लीडिंग होती है, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, बट कभी कभी लैक ऑफ स्लीप, पुअर हेल्थ, पुअर हाइजीन या कोई डिसऑर्डर की वजह से भी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। फॉलिकुलर फेज में LH और FSH रिलीज होते हैं, जिससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीजेस ईस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर करेंगे। जब थर्ड फेज में जब हमारा LH एकदम पिक पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज LH सर्ज, ठीक है। तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, ओके। तो ये आपका ओव्यूलेशन हो गया, ईस्ट्रोजन भी इस टाइम पे पिक पर होगा। ग्राफिन फॉलिकल इज देन कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग बल्की, ठीक है। तो बच्चों देखो नीचे आपको डेज लिखने हैं, यहाँ आपको एक यूटेराइन इवेंट्स, ओवरियन हॉर्मोन्स, ओवरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आपको ये लिखने हैं। अगर आपको एग्जाम में यूटेराइन इवेंट्स पूछते हैं तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अगर आपको एग्जाम में ओवरियन इवेंट्स पूछते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन और डिस्क्राइब अबाउट द फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओके। अगर कोई भी डाउट है, सो अगेन द सेम थिंग, कमेंट अस डाउन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।